60 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगी भाजपा। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का दावा। उत्तराखंड में वोटिंग के बाद बीजेपी में कलह। उत्तराखंड में वोटिंग के बाद बीजेपी में कलह। एमएलए ने कहा, अध्यक्ष मदन कौशिक गद्दार, बीएसपी उम्मीदवार का किया समर्थन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लक्सर विधायक के वायरल ऑडियो को लेकर रखी अपनी बात। वायरल वीडियो की सत्यता भी प्रमाणित नहीं, गुप्ता से भी की जाएगी बात। चमोली में ऋषिगंगा में जल विद्युत परियोजना की टनल में एक और शव बरामद। 1 साल पहले आई थी जल प्रलय। 4 दोस्तों की मौत से गहरे सदमे में स्वजन। कॉलोनी के लोग, परिवार में पसरा मातम। आदमखोर गुलदार को शिकारी दल ने किया ढेर। नरेंद्रनगर की धामन पट्टी में बना हुआ था इसका आतंक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। बात करेंगे खबरों की। 17 मील इलाके में चुनावी रंजिश में चली गोली। 17 मील इलाके में चुनावी रंजिश में चली गोली। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। 2 आरोपी फायरिंग कर हुए फरार। 2 आरोपी फायरिंग कर हुए फरार। सभी आरोपियों ने मिलकर की थी फायरिंग। सभी आरोपियों ने मिलकर की थी फायरिंग। सत्रह मील इलाके में चुनावी रंजिश में चली गोली। बड़ी खबर। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। 2 आरोपी फायरिंग कर हुए फरार। सभी आरोपियों ने मिलकर की थी फायरिंग। सत्रह मील इलाके में चुनावी रंजिश में चलाई गई गोलियां। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता सुरेश गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी सुरेश, जिस तरह से यहाँ पर 17 मील इलाके में गोली के बारे में जानकारी मिल रही है, बताया ये भी जा रहा है कि 2 आरोपी फायरिंग कर फरार हुए हैं। क्या है पूरी जानकारी? प्रियंका, मैं देखिए आपको बता देना चाहता हूँ, चुनाव को अभी मतलब घंटों वक्त भी नहीं हुआ, खत्म हुआ, लेकिन रंजिशें चालू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई। तो वही मामला बात करें हम 17 मील का है जो पीलीभीत रोड पर है। मझौला और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का बॉर्डर है लगा हुआ। और 17 मील चौकी पर 2 पीड़ित पक्ष आपसी चुनावी रंजिश कर लेकर तहरीर दर्ज कराने वहां पहुंचे थे, लेकिन इतने में वहां कुछ युवकों ने आगे वहां फायरिंग कर दी। इस मामले को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग चली, सड़कों पर थाने के सामने फायरिंग चली है और एक युवक से छर्रा भी लगा है। इसको लेकर पुलिस के सामने ये सब कुछ चलता रहा, काफी देर तक चलता रहा और जिसको लेकर यहाँ मामले को दर्ज कर लिया गया है और एसपी सिटी ने वहां पहुंचकर मामले में तहरीर दर्ज कर जांच शुरू कर दी और एक युवक को गिरफ्तार कर 2 अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। और मामले में जांच की जा रही है कि मामला आगे है क्या, क्योंकि दोनों ही पार्टी, जो राष्ट्र पार्टी के पक्ष के लोग हैं वो वहां पहुंचे थे इस मामले को तूल देने। अब देखने वाली बात ये होती है कि मामला आखिर है क्या। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने जानकारी दी है 2 अभी फरार है, क्या इस गुट में और भी लोग शामिल थे? बिल्कुल, बताया जा रहा है कि जो फायरिंग करने वाले थे ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के रहने वाले थे, जो इस मामले में पक्ष के पास पहुंचे थे। वहां उन्होंने यहाँ पर थाने के सामने ही फायरिंग की थी। जी बिल्कुल सुरेन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 17 मील इलाके में चुनावी रंजिश में चलाई गई हैं गोलियां। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। भाजपा
भाजपा का संकल्प है, युवाओं को सक्षम बनाएगी सरकार। मिलेगा 2 करोड़ टैबलेट्स या स्मार्टफोन का उपहार। फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। गंगोत्री से खबर है, आप प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल पहुंचे कामरगांव। आप प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल पहुंचे कामरगांव। भटवाड़ी ब्लॉक के दूरस्थ गांव कामर में लोगों से की मुलाकात। 8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ कामरगांव पहुंचे कर्नल कोठियाल। खत्म हो चुका है चुनाव, लेकिन समाज सेवा जारी। कर्नल कोठियाल का बयान भी सामने आया है, चुनाव खत्म हो चुका है लेकिन समाज सेवा अभी भी जारी है। गंगोत्री से खबर, आप प्रत्याशी कर्नल कोठियाल पहुंचे कामरगांव। भटवाड़ी ब्लॉक के दूरस्थ गांव कामर में लोगों से की मुलाकात। 8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ कामरगांव पहुंचे कर्नल कोठियाल। जगह जगह कल 14 तारीख को 14 फरवरी को शाम को 5 बजे इलेक्शन ख़त्म हो गए। मैं पूरे उत्तराखंड में इस इलेक्शन के दौरान कैंपेनिंग के लिए जगह जगह घूमा हूँ। मेरा आप लोगों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ है। मैंने आप लोगों के अंदर देखा है कि किस लगाव से, किस प्यार से, किस भावना से आप मेरे को अपनी तरफ बुलाते थे, किस तरीके से आप मेरे से बातें करते थे, कैसे आप मेरे को आशीर्वाद देते थे, क्या पिठाइयाँ आप लोग मेरे को लगाते थे। घर का बनाया हुआ भोजन जैसे अपने बच्चे को खिलाया जाता है, आप वैसा करते थे। आपने मेरे अंदर एक बहुत बड़ी जज्बे वाली भावना भरी थी। आप मेरे को उम्मीद से देखते थे कि मैं शायद उत्तराखंड में आप जो भविष्य में सोचते हैं, आपके साथ मिल करके उसे पूरा कर पाऊँगा। मैं आज जब इलेक्शन ख़त्म हो गए तो कामर गांव में आया हूँ आज 15 तारीख को, और इस गांव से मैं पूरे उत्तराखंड की जनता, पूरा उत्तराखंड के समाज, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि किस प्रकार से आपने अपने कर्नल अजय कोठियाल को एक विश्वास दिलाया, उसका हौसला बढ़ाया और उसका साथ दिया कि उत्तराखंड के नवनिर्माण में आम आदमी पार्टी की जो सोच है, अरविंद केजरीवाल जी की जो समझ है, उसको। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जुड़ चुके हैं। जी अमित, जिस तरह से कर्नल अजय कोठियाल का यह जज्बा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, चुनाव खत्म हो चुके हैं लेकिन समाज सेवा जारी है। 8 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके कामर गांव पहुंचे। देखिए, बिल्कुल भटवाड़ी ब्लॉक का ये गांव है कामर गांव, और कामर गांव में पहले ही कर्नल ने वादा किया था कि इलेक्शन के बाद जो है वो यहाँ पे लोगों से मिलने आएंगे। और सबसे बड़ी वजह थी कि कई लोग इस बात को सोचते होंगे कि 14 तारीख को वोटिंग हो जाएगी, ऐसे में 15 तारीख को कौन पूछ रहा है, क्योंकि तमाम लोग अपना वोट डाल चुके होंगे। लेकिन उसके बावजूद कर्नल कोठियाल जो है अपने वादे के अनुरूप गांव में पहुंचे, तमाम लोगों से मुलाकात करी, तमाम लोगों को धन्यवाद दिया और साथ ये भी स्पष्ट किया कि इलेक्शन भले ही खत्म हो गया हो, उनका मकसद सिर्फ वोट मांगना नहीं था, अपने लिए जीत के दावे करने की बात नहीं थी। समाज सेवा लगातार वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का जो विश्वास है वो विश्वास बना रहे और आगे वो लगातार समाज सेवा करते रहे। और यही एक बड़ी वजह थी कि उन्होंने जो अपना वायदा किया था उसे आज पूरा किया और लोग भी इसे देख के काफी खुश थे, क्योंकि तब कई सारे ऐसे लोग जिसकी मैं बात कर रहा था कि लोगों को शायद ही उम्मीद हो कि 15 से 14 तारीख जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो 15 तारीख को भी कर्नल कोठियाल यहाँ आ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद कर्नल कोठियाल न सिर्फ पहुंचे बल्कि लोगों से बाकायदा मुलाकात की और सभी का धन्यवाद किया कि किस तरह से लोगों ने उन्हें अप्रिशिएट किया। जी बिल्कुल, कर्नल कोठियाल जिस तरह से आज चामरगांव पहुंचे थे, उसके साथ ही साथ चुनावी कैंपेनिंग के दौरान भी दूरस्थ इलाकों तक पहुंचकर आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार किया है। क्या लगता है आपको कि उत्तराखंड चुनाव में आम आदमी पार्टी का परिणाम इस बार अप्रत्याशित हो सकता है? देखिए, आम आदमी पार्टी चूंकि दिल्ली मॉडल जो है वो खास तौर पे कई पार्टियां कहीं ना कहीं दिल्ली मॉडल की तरफ देख रही है। यही बड़ी वजह है कि दिल्ली में जो लगातार तीसरी बार अरविंद केजरीवाल की सरकार चल रही है और ये बहुत दिया जाता है कि तमाम प्रदेशों में जब दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रचार करते हैं तो दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, लोगों की सुविधाओं की बात करते हैं। और ये एक बड़ी वजह है कि आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में न सिर्फ बल्कि अन्य प्रदेशों में जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है कई जगह उम्मीदें नजर आ रही है। लोग भी देख रहे हैं कि विकल्प के रूप में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो नजर आ रही है।
लेकिन कितना फायदा होता है, स्मार्ट इलेक्शन वोटिंग खुलेगी, जी। टाइम पर रिजल्ट आएगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अपनी जमीन कहीं ना कहीं बनाने में आम आदमी पार्टी जी को बिल्कुल अमित, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर कर्नल अजय कोठियाल अपने वादे के अनुरूप 8 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई कर कामर गांव पहुंचे थे। बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहां जाए रिश्ता बनाए गोल्डी मसाले। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पौड़ी में सुबह एक बड़ी दुर्घटना घटी। चुनाव ड्यूटी से अपने घरों को लौट रहे कार्मिकों के वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए। वहीं वाहन को निजी बताया जा रहा है। वाहन में 4 लोग सवार थे, जिनमें से एक की मौत हो गई है, जबकि अन्य 3 गंभीर रूप से घायल हैं। सभी को जिला अस्पताल पौड़ी में पहुंचाया गया है। जनपद में जितनी पोलिंग पार्टियां कल वापस आना था वो सभी आ चुका था और रात को 11 बजे अपना सामग्री जमा करने के पश्चात कुछ कार्मिक जो हैं यहीं पर उन्होंने अपना रात्रि विश्राम किया और आज सुबह 7 बजे से लेकर 7:30 के बीच में वो अपना निजी वाहन से देहरादून की तरफ अपना जो आवास है वहाँ लौट रहे थे। तो जिस वाहन से वो जा रहे थे उस वाहन को दुर्घटना हो गया और दुर्घटना में एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया जिनका नाम रणवीर सिंह है। वो देहरादून के निवासी हैं और यज्ञेश्वर में सर्विस करते हैं और उनके परिवार को सूचित कर दिया गया है। अभी जिला अस्पताल में उनके साथ में जो प्रवास कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, उसमें से 3 लोग जो इंजर्ड थे उनसे भी मैं स्वयं जाके मुलाकात किया। उसमें से एक व्यक्ति को सर में चोट लगी है तो उनको अच्छे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। खबर खटीमा से है, जहां प्राइवेट स्कूल द्वारा अवैध तरीके से वार्षिक शुल्क लिए जाने को लेकर आक्रोशित अभिभावकों ने स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन किया है। वहीं नोस्के पब्लिक के पब्लिक प्रबंधन पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए स्कूल पर अवैध वसूली करने की बात में अभिभावक महिला ने बताया कि कोरोना काल में स्कूल बंद के बावजूद बच्चों के नाम काटने की धमकी देकर वार्षिक शुल्क लेने की बात कर रहे हैं, जिनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौके पर पहुंची खंड शिक्षा अधिकारी सोनी मेहरा ने मामले को शांत कराते हुए शुल्क न लिए जाने की बात कहकर कार्रवाई की बात कही है। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल ने सारे मामले को निराधार बताते हुए सभी बातों से पल्ला झाड़ा। ऐसा है, नोज के क्या कहते हैं, पूरे कोरोना में हमने पूरी फीस दी है। पिछले साल भी, इस साल भी पूरी फीस दी है हमने, लेकिन ये लोग एनुअल चार्ज जबरदस्ती ले रहे हैं हमसे, एनुअल चार्ज, जबकि हमारे बच्चे स्कूल गए ही नहीं, फिर भी ये लोग हमसे एनुअल चार्ज ले रहे हैं। किस बात का एनुअल चार्ज ले रहे हैं, जबकि सरकार ने बोल रखा है, पूरी गाइडलाइन दे रखी है कि कोई एनुअल चार्ज नहीं देगा, फिर भी बोला कि तुम्हारे बच्चे बिना पेपर दिए इस स्कूल से निकालूंगी मैं। मुझे प्रिंसिपल ने मुझे धमकी दी। उस शिकायत लेकर आए थे कि यहाँ पे एनुअल चार्जेस लिए जा रहे हैं और जमा ना करने पे बच्चों को एग्जाम से बाहर करने की धमकी दी जा रही है। लेकिन तो मैंने तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पर हो गया कि किसी प्रकार के एनुअल चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, कि अभी तक कुछ ऐसा आदेश आया नहीं कि एनुअल चार्जेस ले सकते हैं। और दूसरा, किसी बच्चे को एग्ज़ाम देने से नहीं रोका जा सकता। तो दोनों चीज़ों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए ये हो चुका है कि किसी प्रकार का भी एनुअल चार्ज नहीं लेंगे और बच्चे को किसी भी प्रकार से एग्ज़ाम देने से नहीं रोका जाएगा। अगर और इन्होंने कहे हैं
जैसी उस पर भी हम आगे कार्रवाई करेंगे। खबर लक्सर से है, जहां खानपुर क्षेत्र के गिदावली गांव में देर रात अजीत सैनी नामक युवक की गोली लगने से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि देर रात कुछ युवकों के द्वारा चुनाव को लेकर हल्ला मचाया जा रहा था। इसी बीच अजीत ने इनके वोट की झड़प हो गई। अंजू का आरोप है कि उक्त युवकों ने एक प्रत्याशी को वोट न देने की बात को लेकर उसे गाली दी है। उस पर फायरिंग कर दी गई, जिससे एक गोली उसे लग गई और घायल हो गया। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने घायल को सरकारी अस्पताल में भेजने के साथ ही साथ मामले की छानबीन की शुरुआत कर दी है। गिद्दावली गांव से पेशेंट आए हैं और गन शॉट इंजरी है। अभी हम लोगों ने मेडिकल कर दिया है और हरिद्वार भेजा है एक्सरे के लिए और सर्जन की एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए। अपने वोट की वो दिखाई उन्होंने धौंस भाई सीधा बटो उमेश वोट दे दी पर नोन दी पर नो क्यों नहीं आपने वोट दी? आपके जमाई लगो क्या? उमेश पत्रकार शाम के टाइम नारेबाजी कर रहे थे, वहाँ खड़े हुए। शाम के टाइम गुज्जर समाज के आदमी नारेबाजी बंदूक ले कई नारेबाजी कर रहे थे। खबर रुद्रपुर से, जहां काशीपुर बाईपास रोड स्थित आर्या कन्या इंटर कॉलेज बूथ नंबर 24 में मतदाता पर्ची के पीछे भाजपा प्रत्याशी शिव अरोरा की फोटो छपी मिलने पर कांग्रेस प्रत्याशी मीना शर्मा के पति अनिल शर्मा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा काटा। मतदान में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पीठासीन अधिकारी ने लिखित शिकायत दर्ज की है। काशीपुर बाईपास रोड स्थित बूथ संख्या 22 व 24 में पहुंचे मतदाताओं के हाथ में मतदाता पर्ची के पीछे भाजपा प्रत्याशी शिव अरोरा की फोटो छपी देख हड़कंप मच गया। साथ ही निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग करते हुए शिकायत पीठासीन अधिकारी सचिन सक्सेना से लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई। हम बिल्कुल आपत्ति दर्ज करते हैं। नहीं दिख रही है, रोशनी नहीं दिख रही है। मतदाता एक अपील कर रहा है, साहब मुझे नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या जाएगा आप बताइए ना। लाइनें लगी हैं लंबी लंबी, आप जाके खुद देखिए। धीमा मतदान होगा, देर रात तक मतदान होगा, तब भी तो लाइट चाहिएगी ना वहाँ पे। मैं तो संवैधानिक दायित्व को निभाने वाला व्यक्ति हूँ, कानून को मानने वाला व्यक्ति हूँ और सबसे अपील भी कर रहा हूँ। मैं सबसे जाके मिल रहा हूँ, किसी पार्टी का हो, लेकिन मतदाता स्वयं कह रहा है कि मुझे नहीं दिख रहा। मेरे सामने उसने 3 बार कहा, तो क्या करेंगे आप बताइए। आप एक संवाददाता हैं, एक मीडिया कर्मी, क्या करेंगे बताइए आप। बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। देखिए पूरे प्रदेश के सत्ता की सियासी हलचल की पड़ताल। बात अयोध्या, मथुरा, काशी की होगी तो बात बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई की भी होगी। क्या एक बार फिर से यूपी में योगी बनेंगे उपयोगी? क्या अखिलेश की साइकिल कर पाएगी कमाल? बहन जी की हाथी क्या बनेगी सत्ता की साथी? प्रियंका की मेहनत क्या यूपी में होगी सफल? उत्तर प्रदेश के 75 जिले पर होगी के न्यूज की पैनी नजर, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर ऋषिकेश से है, जहां विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल नावा हाउस में वोटिंग का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। सुरक्षाकर्मी द्वारा मास्क न पहनने पर टोकने पर विधानसभा अध्यक्ष भड़क गए और मतदान केंद्र के अंदर हल्ला करने लगे, जबकि आम वोटरों को भी चुनाव आयोग की तरफ से मास्क पहनने की हिदायत दी गई थी। देखिए ऋषिकेश विधायक और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल का हंगामा। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर कल सुबह 8 बजे से शुरू हुआ मतदान देर शाम 6 बजे तक सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया।
सुबह से ही मतदान को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा था। अगर मत प्रतिशत की बात करें तो इस बार 2017 के मुकाबले मिलता जुलता मत प्रतिशत रहा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में 632 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, जिनकी किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। इस बार उत्तराखंड में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी के मैदान में आने से मुकाबला दिलचस्प हो गया। अब देखने वाली ये बात है कि उत्तराखंड की जनता किस पार्टी को अपना प्यार और दुलार देती है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के रण को जीतने के लिए सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया है। उत्तराखंड के चुनाव में सभी पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज प्रचार करते दिखे। अब उत्तराखंड में चुनाव संपन्न हो चुका है। सभी 632 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक मतदान 65.10% रहा, जो कि 2017 विधानसभा चुनाव के लगभग ही रहा। हालांकि सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव में अपने अपने परफॉर्मेंस को लेकर संतुष्ट दिखाई दे रही हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अनिल गोयल का कहना है कि इस बार हुए मतदान में साफ है कि उत्तराखंड में एक बार फिर से भाजपा एक बहुत बड़ी जीत हासिल करने वाली है। बहुत पीसफुल रहा। हम उत्तराखंड में पूरा जो वोटिंग का प्रोसेस, लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत ठीक था। वेदर कंडीशंस भी हिल्स में और प्लेन्स में बहुत कंड्यूसिव रहा, तो पीसफुली हुआ। 11,600 में मोर देन 8,500 टीम्स हमारे वापस भी आ गए। उनका स्क्रूटिनी प्रोसीजर ऑब्जर्वर्स के द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद वो बहुत सारे लॉकिंग और सीलिंग का प्रोसेस भी चल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से पूरी व्यूह रचना बनाई थी और जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं ने भगीरथ प्रयास किए हैं, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि मतदान पहले जैसा हुआ है तो परिणाम भी पहले जैसे ही आएंगे। बहुत सारी ऐसी सीटें जो पिछली बार हम नहीं जीत पाए थे, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से जनता ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, इससे साफ होता है कि इस बार जनता भाजपा को उत्तराखंड से बाहर निकाल फेंकेगी, क्योंकि उत्तराखंड की जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है और इस बार जनता ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को देखते हुए ही मतदान किया है। वहीं आम आदमी पार्टी प्रवक्ता उमा सिसोदिया ने कहा कि चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में थी। इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी अप्रत्याशित परिणामों के साथ जनता के सामने होगी। बहुत ही कंफर्टेबल हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इस बार बदलाव की बयार थी प्रदेश के अंदर, परिवर्तन की बयार थी और कांग्रेस की ही सरकार बन रही है। जिस तरह के जनता का अपार सम्मान, प्यार और आशीर्वाद हमको मिला है, हमारे प्रत्याशी ऐसा लगता है कि अपनी बात जनता तक, अपना संदेश पहुंचाने में सफल हुए हैं और मतदान हमारे पक्ष में हुआ है, क्योंकि यहाँ एक अहंकारी सरकार चली है प्रदेश के अंदर। 5 साल तक लोगों का दोहन हुआ है, शोषण हुआ है, अत्याचार अनाचार हुआ है उनके ऊपर और बर्बरता जो दिखाई गई है मातृशक्ति पर, लाठियां भांजकर किसानों पर और युवाओं के ऊपर, तो उसको सबको, और सबसे बड़ा यहाँ जो इशू था वो महंगाई और बेरोजगारी थी, जिसके ऊपर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। पुष्कर सिंह धामी तो यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, जबकि हमें चाहिए था सख्त भू कानून, एक सशक्त लोकायुक्त, गैरसैन्य स्थायी राजधानी, ये सारे हमारे मुद्दे थे। कल उत्तराखंड में चुनाव संपन्न हुए हैं और हमारे प्रदेश के सभी लोगों ने बड़े भारी संख्या में बाहर निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में पहला विधानसभा चुनाव है और आम आदमी पार्टी बहुत मेहनत के साथ इस मैदान में कूदी है। हम लोगों ने बहुत मेहनत की और दिल्ली का पूरा सहयोग यहाँ पर हमें मिला। मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी और तमाम जितने हमारे दूसरे बड़े नेता हैं, वो लगातार उत्तराखंड के दौरों पर रहे। और आप देखिएगा 10 तारीख को जब ईवीएम मशीनें खुलेंगी तो आम आदमी पार्टी बहुत अप्रत्याशित परिणामों के साथ जनता के सामने होगी। अब जब चुनाव संपन्न हो चुका है और सभी पार्टियां चुनाव में जीतने का दावा कर रही हैं, लेकिन ये तो 10 मार्च को आने वाले परिणाम बताएंगे कि उत्तराखंड की जनता किस पार्टी के दावों पर मोहर लगाकर उसको विधानसभा भेजने का काम करती है। के न्यूज इंडिया के लिए देहरादून से दानिश अली की रिपोर्ट। और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है उज्ज्वला लाभार्थियों की होली दिवाली मुफ्त सिलेंडर वाली। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जुबान के लिए उड़ चला, गैरों की
खुशबू अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाए, जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। घबराने की बात थी, लेकिन अब नहीं है। बाबूजी हमारे ठीक हो जाएंगे। क्यों बाबूजी? इससे अच्छा तो आउट हो जाता। जी हाँ, प्रेडिक्ट करें क्रिकेट रिजल्ट्स और जीते लाखों सिर्फ Sky 247 पर। कहीं भी कभी भी 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन Sky 247. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। भाजपा का संकल्प है किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।